नमस्कार दोस्तों। विचारों की शक्ति के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन और भविष्य पर पड़ता है। आपने कभी न कभी ये तो सुना ही होगा, विचार बनाए जिंदगी। अर्थात जैसा विचार हम अपने मन में रखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारा जीवन भी वैसा ही लगभग बनने लगता है। नकारात्मक विचारों की वजह से ही हम टेंशन, डिप्रेशन आदि से गुजरते हैं, जबकि वहीं सकारात्मक विचारों से हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। हमारे विचारों का हमारे रिश्तों और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के विचार और भावनाएं हम रखते हैं और महसूस करते हैं, हमारा बर्ताव भी वैसा ही होने लगता है। हम सभी अपने व्यस्ततम जीवन में चारों तरफ से अनेक प्रकार के विचारों और भावनाओं से घिरे रहते हैं। आजकल जब मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और इसके माध्यम से हम दुनिया भर के अनावश्यक और न चाहने वाले विचारों, भावनाओं को अपने मन में भरते रहते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर मौजूद हर तरह के कंटेंट जैसे वीडियोस, फोटोज, मूवीज, कमेंट्स, जिनमें ज्यादातर नकारात्मक और भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं, हमें कमजोर और हानि पहुंचाने वाले विचार, इनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे दैनिक जीवन के विचारों, हमारे आसपास की परिस्थितियों, लोगों जैसे हमारा परिवार, इन सब को लेकर हमारे मन में किसी न किसी प्रकार के विचार हमेशा चलते रहते हैं। और इन सभी परिस्थितियों और लोगों के अपने विचारों और बातों का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता ही है। हम हर दिन, हर पल, जाने अनजाने में जिन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, जिन विचारों को पूरे भावनाओं और इमोशंस के साथ अपने मन में रखते हैं, वही विचार हमारे जीवन के वास्तविक घटनाओं, लोगों, अवसरों इत्यादि के रूप में हमारे जीवन में प्रदर्शित होते हैं। विचारों की शक्ति का यह चमत्कारी नियम कोई मनगढ़ंत कहानी या जादू टोना नहीं है, बल्कि ये नियम अनेक वर्षों से धार्मिक पुस्तकों, जानकारों, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। जैसा हम सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज, सजीव हो या निर्जीव, असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। हर एक कण, हर एक परमाणु की अपनी एक वाइब्रेशन या निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। उसी प्रकार हमारे हर तरह के विचारों और भावनाओं की भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन होती है। जैसे हैप्पीनेस की फीलिंग वाले विचारों को महसूस करते वक्त हमारा शरीर अंदर से खुश और शांत महसूस करता है, हम काफी रिलैक्स और हल्का महसूस करते हैं। जबकि दुख से भरे विचार, गुस्से, जलन या चिड़चिड़ेपन की भावनाओं को जब हम महसूस करते हैं, उस वक्त हमारा शरीर फिर अलग तरह से काम करता है। हम अंदर से दुखी, डिप्रेस्ड और भारी भारी सा फील करते हैं। इसलिए हम जिस तरह के विचारों और भावनाओं से जुड़ते हैं, उन्हें सोचते और महसूस करते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाली, उस निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाली और अधिक भावनाओं और विचारों को अपने जीवन में जाने अनजाने आकर्षित कर लेते हैं। अगर हम अधिक फ्रीक्वेंसी वाले सकारात्मक विचारों या भावनाओं जैसे खुशी, उत्साह के विचारों को महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन में और ज्यादा खुशी, उत्साह अर्थात पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसके विपरीत यदि हम नकारात्मक विचारों के लो फ्रीक्वेंसी वाले भावनाएं जैसे गुस्से, उदासी, जलन, चिड़चिड़ापन इत्यादि को महसूस करते हैं या सोचते हैं, तो हमारे जीवन में उस निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाले और अधिक नेगेटिव विचार, नेगेटिव परिस्थितियां पैदा करने लगती हैं। यही वजह है कि हम हमेशा से ही अच्छी किताबों और जानकारों द्वारा हमें सकारात्मक रहने की, पॉजिटिव रहने की सलाह दी जाती रही है। आपने वो प्रसिद्ध वाक्य तो सुना ही होगा, जिस पर हम ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। अर्थात हम जिस चीज पर भी ध्यान देते हैं वो बढ़ने लगती है। मतलब अगर समस्याओं पर हम ध्यान देते हैं, हमेशा असफलता के बारे में सोचते हैं या उन्हीं से जुड़ी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हमारे जीवन में और अधिक समस्याएं और असफलता की कठिन परिस्थितियां बनने लगती हैं। अगर वहीं हम अपना ध्यान किसी समस्या के हल को खोजने, सकारात्मक रूप से इससे निकलने, इस तरह की भावनाओं को सोचते हैं और महसूस करते हैं, तो हमारे जीवन में उन समस्याओं का हल, उनसे जुड़े विचार, उनसे कैसे निकलें इत्यादि जैसे अवसर हमें नजर आने लगते हैं।
हमारे सनातन धर्म और संसार के अन्य धार्मिक पुस्तकों में भी विचारों की शक्ति और सकारात्मक विचारों के हमारे जीवन में प्रभाव के बारे में बताया गया है। दुनिया के महान धर्म पुस्तकों में से एक श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। महाभारत के गीता उपदेश के दौरान भी कृष्ण जी ने इंसानों के जीवन में विचारों के प्रभाव के बारे में बताया है और अर्जुन जी को उनके विचारों के मायाजाल से मुक्ति दी है। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में हर चीज के प्रति, हर परिस्थिति और हर रिश्तों के प्रति हमेशा सकारात्मक और शुक्रगुजार होना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे हमारे विचार हमारे भविष्य और हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बनाने के लिए कितना मायने रखते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है विचारों से जुड़ा तो आप पूछ सकते हैं। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते थोड़ा सा प्यार हमारे इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करके जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।